एक ऐसा इंसान जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, जिसके साथ तुमने अपने सपने शेयर किए हैं, और तुम्हारे अंदर जो कमजोरियां है उसको शेयर किए हो तुम अपने दोस्तों के साथ, और तुम सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हो वो भी अपने दोस्त को तुमने शेयर कर दिए हो। और ये सब बताने के बाद तुमको एक दिन पता चलता है कि वही दोस्त जो तुम्हारे साथ रहते थे और उसके साथ तुमने अपने प्राइवेसी डिटेल को शेयर किया है, वही दोस्त आपकी पीठ पीछे वार करते हैं। सुनने में तो ये अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपके दोस्त ही हो सकते हैं दुश्मन, यहाँ पे आपके फैमिली में भी हो सकते हैं और आपके रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके दोस्त आपके दुश्मन है या फिर आपके दोस्त है, या फिर आपके पीठ पीछे कौन कौन वार कर रहा है। और पहला है जलन की भावना। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग हमसे ज्यादा जलते हैं वो लोग हमारे करीब होते हैं। मान लो कि तुम एक गांव में रहते हो और शहर से कोई अमीर आदमी तुम्हारे गांव में आया है, तो क्या वो तुमसे जलेगा? नहीं। जब तुम्हें कोई जानता नहीं है तो तुमसे वो क्यों जलेगा? तुमसे जलेगा वही जो तुम्हारे करीब होता है। जो तुम्हें आज तक कभी नहीं पहचाना हो वो तुमसे नहीं जलेगा। जो लोग तुमसे जलते हैं वो लोग सामने से नहीं जल पाते हैं, तो वो तुमको कुछ गलत करने का इंतजार करते हैं। ऐसे ही तुमने कुछ अगर गलत काम किया तो सारे दुश्मन जो तुमसे जलते थे वो सारे तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुमको नीचे गिराने का कोशिश करेंगे। और अगर तुम कोई अच्छा काम कर देते हो ना, तो वो सब कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो तुमसे जलते हैं। वो तभी आएंगे जब तुम कुछ गलत काम करोगे। जब कोई आदमी तुमसे इसलिए जलता है ताकि तुम उससे आगे होते हो, और उसे तुमसे जलने का मकसद ये होता है कि उससे तुम नीचे रहो और वो अपने आप को बेहतर समझ सके और बेहतर दिखा सके पब्लिक को। दूसरा है सोशल क्लाइंबिंग और पावर। कई बार तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पीछे से इसलिए बोलते हैं ना ताकि वो तुम्हारी नजर में आ सके और तुम उसे अच्छा इंसान समझ सको। इससे उसको फायदा ये होता है कि तुम्हारे बारे में और डिटेल उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और तुम्हारे जगह पर अपनी जगह बनाने चाहेंगे लोगों की नजर में। और तीसरा पॉइंट आता है कायरता। और जो दोस्त तुम्हारे पीठ पीछे वार करता है उसमें इतना हिम्मत नहीं होता है कि वो तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी बुराइयां करे, इसलिए वो थोड़ा सा आसान रास्ता चुनता है और उसके बाद वो तुम्हारे पीठ पीछे बुराइयां करने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे पीठ पीछे कौन कौन दोस्त वार कर रहे हैं। और एक कहावत तो तुमने सुना ही होगा, चोर चाहे कितना भी बड़ा चोर हो लेकिन वो कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है। इसी तरह तुम्हारे दोस्त कोई ना कोई सबूत छोड़ जाते हैं। अभी मैं तुमको कुछ स्टेप दे रहा हूँ, अगर उस स्टेप में तुम्हारे दोस्त आते हैं तुम समझ लेना तुम्हारे पीठ पीछे वार हो रहा है। पहला है जरूरत से ज्यादा मीठा बोलना। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे सामने आकर कुछ ज्यादा तुम्हारे बारे में तारीफ करते हैं ना और तुम्हें हजम नहीं हो रहा है ये बात ना, तो तुम समझ जाओ यही है तुम्हारे पीठ पीछे करने वाला वार। और वो तुम्हारे सामने आकर इसलिए मीठी मीठी बातें करते हैं ना तुम्हें शक ना हो कि वो पीठ पीछे तुम्हारे वार कर रहे हो। और दूसरा है दूसरों की बुराई करना। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास आकर दूसरे के बारे में बुराई कर रहा है ना तो तुम सतर्क हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे दोस्त दूसरे दोस्त के पास जब जाएगा ना तो तुम्हारे बारे में ही बुराई करेगा। और एक बात तुम ध्यान से याद रखना, पीठ पीछे बात करने वाले कभी अपने सगे नहीं होते हैं। और तीसरा है बॉडी लैंग्वेज का बदलाव। जब तुम अपने दोस्तों के ग्रुप में जाते हो और वहाँ पे सभी दोस्त तुम्हारे बात कर रहे होते हैं और तुम्हारे जाने के बाद जस्ट वो सब तुरंत चुप लगा देते हैं ना, तो तुम समझ जाओ वहाँ पे तुम्हारे बारे में ही बुराई चल रहा था। और ये स्टेप सबसे लास्ट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मजाक के बहाने ताने मारना। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में मजाक उड़ा रहा है और उसको मजाक कहकर टाल दे रहा है तो तुम सतर्क हो जाना, वो मजाक नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे सबके सामने इज्जत डाउन करने का कोशिश कर रहा है। और तुम्हारे पीठ पीछे बुराई वही करता है जो तुम्हारे पीछे है, जो तुम्हारे आगे है उसे तुम नहीं दिखते हो। और अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही किया है तो तुम उदास मत हो। अब तुम्हारा काम ये बचा है कि तुम अपने लाइफ में सक्सेस हो और उसे और जलाओ। अगर तुम्हारे 11 दोस्त हैं और 11 में से तुम्हारे 10 दोस्त तुमसे जलते हैं और उसमें से एक दोस्त तुम्हारा नहीं जलता है, तो 10 दोस्त से अच्छा है तुम्हारा एक दोस्त, क्योंकि वो तुमको कभी दबाने की कोशिश नहीं करेगा, वो हमेशा तुमको ऊपर उठाने में लगा रहेगा। और अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो कमेंट में नीचे जरूर बताना। और इसमें अगर तुम्हारा और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।